2 साल से ऊपर का टाइम निकल चुका है। तुम्हें ये सोचते सोचते कि भैया तुम्हें फेट लॉस करना है, तुम्हें मसल्स ग्रो करनी है, तुम्हें एक बेहतरीन फिट बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। याद करो अपना वो एक दिन जिस दिन तुम बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर के और ये प्रॉमिस करके सोए थे तुम कि सुबह उठूंगा और 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद पुशअप मारूंगा, स्प्रिंट मारूंगा, अच्छी डाइट लूंगा, सब कुछ करूंगा। तुमने अपने लिए अच्छी क्वालिटी वाले शूज खरीदे, हाथों में पहनने के लिए जिम ग्लव्स खरीदे, एकदम नए अच्छे वाले प्रीमियम। जिम जाने के लिए बैग खरीदा, स्पोर्ट्स वाटर बोतल खरीदी स्टाइलिश वाली कि कोई देखे तो लगे हाँ यार कितना बड़ा एथलीट है। प्रोटीन भी ऑर्डर कर दिया भैया ऑनलाइन। अपने लिए टी शर्ट, शॉर्ट्स, लोवर, जो जो चीजें चाहिए होती है ना दिखने में, जो एक जिम वाला बंदा पहनता है, वो सब की सब खरीद डाली। तुम्हारा वो जोश 5-6 दिन तक मेंटेन रहा। तुमने पूरे जोश के साथ वर्कआउट शुरू किया, अपने आप को इतना मोटिवेटेड कर लिया कि तुम्हें अपने अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस नजर आने लगा कि भाई आई एम एवरीथिंग। आप दुनिया के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से पेश आने लगे और ये दिखाने लगे कि आप बहुत बड़े फिटनेस एंथुसियास्ट हो। यू डिड योर बेस्ट फिजिकल एफर्ट्स फॉर 1 वीक और 2 वीक और फिर तुम्हारे वर्कआउट में क्वालिटी कम होने लगी। उसके बाद तुमने अपना पहला ब्रेक मारा ये सोचकर कि यार रेस्ट भी तो जरूरी है बॉडी को। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी वर्कआउट होता है फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसके बाद तुम एक के बाद एक करके बहुत सारे ब्रेक्स मारने लगे, ब्रेक पे ब्रेक, ब्रेक पे ब्रेक। और इसके बाद तुम्हारी कंटिन्यूटी कभी भी मेंटेन नहीं रह पाई। उस दिन से लेकर के आज तक तुम्हारे उन जिम के ग्लव्स को धूल खा चुकी है। तुम्हारे उन शूज के बाद ना जाने और कितने फैंसी शूज आए और चले गए। जब मन किया तुमने वो प्रोटीन का एक स्कूप डाल के पी लिया और अपने आप को ये यकीन दिलाया कि आप बिना वर्कआउट किए भी अच्छी डाइट लेकर के अपने फिटनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, बट उस प्रॉमिस का क्या जो आपने अपने खुद के साथ किया था कि मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है, मुझे टाइगर श्रॉफ जैसी फिटनेस अचीव करनी है, मुझे द रॉक जैसी मसल्स ग्रो करनी है। उन धोखों का क्या जो तुम्हारे साथ हुए हैं? उन कमेंट्स का क्या जिनमें ये दुनिया तुम्हें बोलती थी कि यार आजकल कैसे ऐसे मुरझाए हुए से लगते हो? आज आपको सब बातें छोड़ करके एक बात पर फोकस करना होगा कि अगर आपके लिए आपका वो फिटनेस गोल इतना जरूरी नहीं था तो फिर आपने उसको बनाया ही क्यों? आपको इन दोनों बातों में से एक बात को चूज करनी पड़ेगी कि आपको एक बेहतरीन स्टील बॉडी बनानी है या फिर अपने आप को ऐसा कमजोर सा मुरझाया हुआ सा दिखाना है जिसको दुनिया दबाना चाहेगी, कुचलना चाहेगी। लाइफ इज ऑल अबाउट द डिसीजंस यू मेक एंड दोज डिसीजंस कम फ्रॉम योर चॉइस। चॉइसेस कम फ्रॉम नीड्स और आपके नीड्स को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, नो वन, नॉट इवन योर क्लोजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अपने आप को पूरी तरह से जानने का अधिकार केवल आपका है। ये आप इतना गिर गए हो कि ये अधिकार भी खो चुके हो। ये आप क्या बनना चाहते हो? 15 किलो वेट लूज करना डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने 100 किलो तक वेट कम किया है। 20 किलो वेट करना मुश्किल नहीं है, लोगों ने इससे ज्यादा भी वेट गेन किया है। मसल्स गेन करना भी मुश्किल नहीं है, लोगों ने ऐसे लेवल से ऊपर उठ करके हार्ड वर्क किया है ना कि दुनिया उनको आज भी फिटनेस वर्ल्ड का गुरु मानती है। मैं आपको कोई वर्कआउट करना नहीं सिखा रहा हूँ, उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप जाकर के देख सकते हो। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की वीडियोस है जो आपको डाइट लेना सिखाएंगे। मैं आपके अंदर केवल वो चिंगारी जलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप ये सब कर पाओ। हर किसी को हक होता है कि वो भी लाइफ में कम से कम एक बार तो अपना ड्रीम फिजिक अचीव करके दिखाए। अगर आपको 6 पैक हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं तो आपका भी हक बनता है कि लाइफ में कम से कम एक बार तो खुद भी 6 पैक फिटनेस अचीव कर पाओ और खुद के आलस को, खुद की मुश्किलों को, खुद की कमियों को, कमजोरियों को दूर करके अपने आप को ताकतवर बनाओ। मैंने लोगों को देखा है कि YouTube पर कोई वीडियो देखेंगे या किसी फिटनेस स्टार का वीडियो देखेंगे और पूरे जोश के साथ आकर के अपना वर्कआउट शुरू कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, बट इससे भी ज्यादा अच्छी और जरूरी बात क्या है वो ये है कि इस काम को कंटिन्यू रखना, हार्ड वर्क को सस्टेन करना। हर कोई WWE फाइटर नहीं बन सकता और ना ही जरूरी है कि उसका ये मकसद हो कि उसको वैसा बनना है। बट कहते हैं कि आपका शरीर ही आपका पहला मंदिर है, आपका शरीर ही आपका पहला साथी है और आपका शरीर ही आपका पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोहमाया। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे ना तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बेटर होगी। आप लाइफ के हर फील्ड में दूसरों को आउट परफॉर्म कर दोगे। दुनिया में आप पैसा किसी और से ले सकते हो, खाना आपको कोई और बना करके दे सकता है, लेकिन फिटनेस ऐसी चीज है ना जो आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर आपको वेट लॉस करना है या मसल गेन करना है तो ये काम आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई आपके लिए नहीं कर सकता, आपका कोच भी नहीं कर सकता, आपका फिटनेस गाइड भी नहीं कर सकता। Nobody else other than you can do it for you। आपको खुद को अपने लिए करना होगा ये सब। There is no alternative। सुबह 4 बजे उठना है तो आपको ही उठना पड़ेगा। उसके बाद 5 किलोमीटर रनिंग करनी है ना तो वो आपको ही करनी पड़ेगी। वीक में अगर 5 बार जिम जाना है तो वो आपको ही जाना है, आपको ही पसीना बहाना है, आपको ही अपने हाथ पैर तोड़ने हैं।
एक अच्छी डाइट लेनी है तो आपको ही लेनी पड़ेगी, एक अच्छी रिकवरी स्लीप लेनी है तो वो भी आपको ही लेनी है, मेंटल और इमोशनल डिसिप्लिन रखना है ना तो वो आपको खुद को ही रखना पड़ेगा, आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ योर फिटनेस गोल्स एंड ओनली यू हैव टू अचीव दिस, यू हैव टू परफॉर्म दिस। इफ यू चीट विद योरसेल्फ इट्स ओनली यू हु विल बी लूजर, हु विल बी सफरर। दुनिया तो बाद में ऐसे कि पहले आप लूजर बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि फिट दिखना केवल फिल्म स्टार्स का या सेलिब्रिटीज का ही काम है, ये हर उस एक इंसान का हक है जिसको ऊपर वाले ने ये शरीर दिया है। आपका फिटनेस गोल क्या है ये आप डिसाइड करोगे, आपको उसको कैसे अचीव करना है ये आप डिसाइड करोगे। आपको वीक में 5 घंटे निकालने हैं, 7 घंटे निकालने हैं या 10 घंटे निकालने हैं, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको क्यों निकालने हैं, कहां से निकालने हैं। ट्रेन योरसेल्फ इन द बेस्ट वे यू कैन, ट्रेन योरसेल्फ इन अ वे दैट यू कैन डिफीट ईच एंड एवरी डिफिकल्टी इन योर लाइफ। जब आप अपने लिए एक सिमुलेटेड डिफिकल्टी लेवल तैयार करते हो ना और उसको हराने की ट्रेनिंग करते हो, तभी आप रियल लाइफ में रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को आसानी से हरा पाते हो। सक्सेस इज नॉट अ लक, सक्सेस इज अ मल्टी रिपीटेशन ऑफ हार्ड वर्क विद अ क्लियर मोटिव, विजन एंड प्लानिंग इन माइंड। Success is all about the ability to struggle, sustain and survive of all adversities. अगर आप किसी इंजरी से जूझ रहे हो ना लेकिन आपके मन में पूरा भरोसा है कि आपको इसके बाहर निकलना है, आपको रिकवर करना है, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप इससे बाहर निकल जाओगे। सुबह 5 बजे का कार्डियो आपको हर एक हेल्थ स्ट्रगल से लड़ने की ताकत देगा। बेंच प्रेस आपको हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत देगा। पावरफुल स्क्वाट्स आपके घुटनों में वो ताकत भरेंगे ना जिससे आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खड़े रह पाओगे। इस ताकत को फील करो। योगा और मेडिटेशन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तब तक भी बनाए रखेंगे जब आपको लगेगा कि भाई वक्त बहुत मुश्किल चल रहा है। एक अच्छी डाइट आपको मेडिसिन खाने से रोकेगी और एक अच्छी स्लीप आपके हर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल साइकिल को सपोर्ट करेगी। जो दर्द आज आप फेस करोगे ना वही आपके आने वाले टाइम में आपकी ताकत बनेगी। अपने दर्द को महसूस करो और अपने आप को उस परिस्थिति में डालो जहां पर आप अपने दर्द से जीतने के काबिल बन सको। बहाने मारने से कोई कैलोरीज बर्न नहीं होती, बल्कि पुशअप मारने से कैलोरीज बर्न होती है, वर्कआउट करने से कैलोरीज बर्न होती है। दुनिया में कोई भी दर्द परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे उस दर्द की जगह कोई और ले लेता है। लेकिन अगर उस दर्द से लड़ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो वो दर्द हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा और आपको कमजोर बनाकर छोड़ेगा। अगर आप लड़ना छोड़ दोगे ना तो फिर दर्द हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। दर्द से भी बड़ा दर्द होता है दर्द से नहीं लड़ने का दर्द। योर पेन इज योर प्रिविलेज, इट्स नॉट योर वीकनेस। पेन इज योर फ्यूल, दर्द ही आपका ईंधन है जो आपको लॉन्ग रन में सबसे आगे पहुंचने के काबिल बनाएगा। आज आपको अपने आप को फिर से एक बार विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप वैसी फिटनेस अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो और वो आपको ही अपने लिए करना पड़ेगा। कोई भी शारीरिक दर्द निराशा के दर्द से बड़ा नहीं हो सकता, हार कर बैठने के दर्द से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपको आखिर चाहिए क्या। इफ यू चूज टू बिकम हार्ड देन यू हैव टू लीव फीलिंग द पेन। और अगर कुछ नहीं कर पाए ना तो ये तो वक्त है जनाब, निकल रहा है, निकलता जाएगा। आपके काबू का तो है नहीं समय जो रुक जाएगा। आपके काबू में केवल आपका सामर्थ्य है, जिसको चाहो तो काबू में रखो, चाहो तो उसको बढ़ाते रहो। आपके हाथ में केवल आपकी औकात है, जिसको चाहे तो सीमित रखो या जिसको चाहे तो बढ़ाते रहो। दुनिया के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स गैजेट खरीद लो, सबसे बेस्ट सप्लीमेंट्स खरीद लो, बट जो एक चीज सबसे बड़ी है ना वो आपके अंदर है, आपकी विल पावर। कोई भी प्री वर्कआउट आपके विल पावर से ज्यादा पंपिंग नहीं हो सकता। आप अपने शरीर की ताकत तो कुछ भी खाकर बढ़ा सकते हो, लेकिन मन की ताकत कौन बढ़ाएगा? इट्स ओनली यू। केवल आपका समझदार होना, केवल आपका अपने आप को पहचानना, उन पर काम करना, यही आपको हिम्मत देगा, अंदरूनी हिम्मत। अगर शरीर लेकर धरती पे आए हो ना तो जब तक ये शरीर है तब तक इसको अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से इसको ताकतवर बनाओ, अच्छे से इसकी केयर करो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है। पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, फिट बनने के लिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।